बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जैसा आप जानते हैं कि हुज़ूर सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत व रिदवान, जिन्हें कश्मीर और कश्मीर के बाहर दस्तगीर साहब के नाम से जाना जाता है, आज खानियार शरीफ में उर्स की आखिरी तकरीब थी जुम्मतुल मुबारक की। हस्ब मामूल हर साल में इस तकरीब पे हाज़िर होता हूँ यहाँ के इंतज़ामिया की दावत पर और लोगों की आशिकान रसूल की दावत पे। तो इसी सिलसिले में आज आपने देखा कि हज़ारों लोग इस इज्तिमा में शरीक हुए, जो भी इंशाअल्लाह हुज़ूर सैयदना गौस आज़म शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत व रिदवान के मुबारक मोए अथर से इंशाअल्लाह अपनी आँखों को सैराब करेंगे और फैज़याब हो जाएंगे। पूरे दुनिया में हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम अवलिया कामिलीन में ऐसा माना जाता है कि दुनिया के अंदर सब अवलिया में से जिनके ज़्यादातर मानने वाले मुरीदीन हैं और मुतल्लिकीन हैं, वो हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत व रिदवान की ज़ात है। अल्लाह ताला ने इन्हें ज़ाहिरी बातिनी उलूम से नवाजा ही, लेकिन साथ साथ में उन्होंने जिस तरीके से दीन मुबीन की खिदमत की और उस वक़्त फ़िरक़ा बातिला जो अपने शबाब पे थी, उनको अपने नज़र बातिन से अल्लाह ताला के फज़ल से ख़त्म कर दिया। और आज भी उसकी चमक धमक, उनकी रूहानियत और उनकी आवाज़ जो है रूहानियत की, जो न थमने वाला है, न थमने वाली है, और जो सिलसिला न थमने वाला है, वो आज भी अपने शबाब के साथ दुनिया के कोने कोने में रोशन है। शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की तालीमी मयार पर उनकी क्या नुमाया कारकर्दगी जो लोगों को हमें सराहनी चाहिए? यकीनी तौर उनके तालीमी पस मंज़र कहीं है। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने हकीकी मानों में, जिसको हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं, पाकीज़गी, जो उन्होंने हुजूर की हदीस, हुजूर अलैहि वसल्लम की जो हदीस है और कुरान की जो आयत है, वयुज़क्कीहिम, उसके मिस्ताक थे वो। उन्होंने अपने ताहिराना जो अल्लाह ताला ने उनको पाकीज़गी थी, उससे लोगों के दिलों को साफ़ किया और ऐसे उस वक़्त जो एजाज़ियत थी उसको कायम दायम किया कि जो सदियों पर मुहित उनका काम आज भी हमको देखने को मिल रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने दाइयाना वसफ़ के साथ साथ उस वक़्त के एक ऐसा मकाम लोगों के अंदर, एक ऐसा स्पिरिट लोगों के अंदर जैसा बिल्डअप किया कि उसको हम कहते हैं तसव्वुफ़। और तसव्वुफ़ वही शय है जिससे यकीनी तौर इंसान की पाकीज़गी ज़ाहिरी और बातिनी होती है। बिखर गई, अगर हम बात करेंगे मुस्लिमों की, तो क्या मैसेज रहेगी? अगर हम बात करेंगे सोसाइटी की, ड्रग्स भी सोसाइटी में, लेकिन उम्मा कहीं ना कहीं हमें बिखरने पे ही दिखने को मिला। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इख्तिलाफात पहले भी थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर से पहले भी, उस दौर में और उसके बाद भी आप देखते हैं कि मुशाजरत सहाबा के बारे में सब बात करते हैं और ये क़यामत तक रहेंगे। लेकिन इख्तिलाफात का ख़ात्मा तब ही मुमकिन होता है कि जब हकीकी मानों में हकीकत सामने आ जाती है। तो हमें चाहिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस दामन हम पकड़ें, उनकी तालीमात को पढ़ें और कुरान के करीब जाएँ। हमें इधर उधर से बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, हमें किताब सुन्नत को पढ़ना चाहिए और फॉलो करना चाहिए अवलिया कामिलीन को, तभी जाके हम हकीकी मानों में ये जो आज हर तरफ से एक मुखासमत का माहौल कायम किया गया है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के मंशूर के मुताबिक आगे के लाहे जो तालीमी मैदान है वो क्या रहेंगे? देखिए, हम शेखुल आलम रिसर्च यूनिवर्सिटी को बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फैकल्टियाँ बहुत जल्द कायम हो जाएगी। जैसे यूटी के अंदर ये कवानीन है, एजुकेशनल कवानीन एक्ट जो आएगा, उसके तहत में हमें पूरी उम्मीद है कि इंतज़ामिया जो मौजूदा हुकूमत आई और साथ साथ में ये गवर्नर इंतज़ामिया जो थी, उनसे भी हमने बात की कि वो शायद हमें फैकल्टी के लिए जो ही एनओसी देंगे तो इंशाल्लाह हम उस पर काम शुरू करेंगे। साथ में हमारे दर्जनों इदारे हैं, एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है उसमें रिफॉर्म्स हम ला रहे हैं और धीरे धीरे करके ये वाहिद तंजीम है जिसके पास 5000 से ज़ायद सिपाही दरसगाह हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर वो इल्मी इनकलाब बर्पा करना जो वाकई तौर हज़रत गौस आज़म शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी या हज़रत मीर सैयद अहमद दानी या महबूब आलम ने अपने दौर में बर्पा किया था।